जय गुरुदेव। आज तारीख 23/6/21। प्रभु के अनेक विवाह का रहस्य गुरुदेव सुना रहे थे। वो कहते कि आरंभ में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे थे। वहाँ तो विवाह का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं है। फिर मथुरा में आए, वहाँ काफी समय रुके। कंस का वध हुआ तो उसका ससुर जरासंध गुस्से हो गया। उसने बैर लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। एक नहीं 17 बार आक्रमण करता रहा। फिर 18वीं बार आया। प्रभु ने सोचा ये मेरी प्रजा युद्ध से अब थक गई है, तो इनके लिए प्रभु ने वहाँ से कुछ सोचकर गुजरात में बिल्कुल दरिया के किनारे अपना ये स्थान बनाया। युद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के दुर्ग की व्यवस्था मनु भगवान ने बताई है। उसी प्रकार कोई जल दुर्ग होता है, कोई वन दुर्ग होता है, कोई पर्वत दुर्ग होता है। मतलब पर्वत के ऊपर हो तो दुश्मन जल्दी नहीं आ सकता। वन के हो चारों ओर वन तो उसको रोक सकते हैं। उसी प्रकार जल दुर्ग हो तो चारों ओर पानी हो तो उसको दुश्मन से रोक। उस समय आक्रमण जमीन द्वारा होता था, इसलिए तो भगवान ने ये जलदुर्ग प्रकार का अनुमान किया और वहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने सबको सुरक्षित किया, अपने जात भाइयों को। बाद में उन्होंने विवाह का सोचा। तब तक शादी का सोचा ही नहीं था, क्योंकि दूसरा, अब देखो 11 साल रहे थे वृंदावन, 17 साल, एक साल में एक बार वो आक्रमण करता था, फिर हार कर चला जाता था। फिर बारिश के 4 महीने आते, उसमें कुछ नहीं कर सकता। उस समय पूरी तैयारी करके दोबारा तो हर साल एक बार, यानी भगवान कम से कम 28 साल के तो हो गए। उसके बाद ही उन्होंने यहाँ आए और ठीक किया। उसका मतलब हमें बहुत छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ये भी भगवान हमें दिखाते हैं। शादी अपने लिए नहीं, देश या अपनी जाति की उन्नति के लिए करनी चाहिए। और वो कल बताया गया कि अनेक राजाओं के साथ संबंध इसलिए किया कि यादव जाति की उन्नति हो गई। इसलिए भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि देश या जाति की सेवा करना वो ही उद्देश्य होना चाहिए, विवाह का अपने लिए नहीं। मजे की बात ये है कि प्रभु कंस को मारकर वैसे तो निश्चित हो गए थे, फिर वो गए पढ़ने के लिए गुरुघर। वैसे सर्व विद्याओं का आकर स्वयं है, विद्याओं का सर्जक स्वयं है, निर्माण स्वयं करते हैं, दूसरे को विद्या देने की शक्ति रखते हैं। और फिर भी वो गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए सांदीपनी के घर गए, ये इनकी विशेषता थी। वहाँ जाकर विद्या अध्ययन विधिवत किया। गुरु इतने निस्पृह थे कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरु माता ने अपना मरा हुआ पुत्र, उसकी आकांक्षा की। वो जानती थी कि ये कृष्ण की ये शक्ति है। कृष्ण और बलराम समुद्र के तट पर गए, वहाँ देखा, वहाँ से पता चला कि पांचजन्य नाम का एक राक्षस लड़के को उठा गया था। भगवान ने उसको ललकारा, युद्ध किया, उसका विनाश किया, गुरु माता को ला के पुत्र दिया। गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए। देखो, गुरु का कोई भी काम हो जीवन में अपने जीव की बाजी लगा के भी करना चाहिए। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, उसको उसके घर में जाके ललकारना चाहिए। ये भी एक उद्देश्य भगवान ने बताया। उतना ही नहीं, गुरु प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिए।
भागवत पढ़िए, क्या अद्भुत आशीर्वाद है। गुरुदेव ने जब जाते समय राम कृष्ण, बलराम और कृष्ण गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं वेदा अयातयामानि भवन्त्विह परत्र च। आपको वेद, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, विद टू नो। विद धातु है विद ज्ञाने, विद का अर्थ होता है ज्ञाने, नो। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। तो आपका जो वेद यानी ज्ञान जो है वो अयातयामानि मतलब एवर फ्रेश, याम यानी प्रहर, अयात यानी नहीं गया है, जिस पर एक प्रहर भी प्रसार नहीं हुआ है, मतलब एवर फ्रेश। लेट योर नॉलेज बी एवर फ्रेश। वेदा अयातयामानि, सतत आपको, आपकी विद्या सतत आपके साथ फ्रेश रहे। और वो भी भवंतु, कहाँ, इह, इस लोक में। और गुरु के आशीर्वाद सुने, परत्र च, आप परलोक में जाए तो भी हमारे गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद देने के लिए समर्थ है। आप उनकी इच्छाओं को मान्य करेंगे, उनके बताए हुए राह पर चलेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी विद्या यहाँ और परलोक। मैं तो सतत हमेशा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गुरु मेरे साथ ही है, उनकी ही कृपा है कि मैं ये बात भी आपके सामने रख रहा हूँ। मित्रों, जब तक गुरु कृपा नहीं होती जीवन में कुछ नहीं मिलता। मानव जीवन का सार्थक ये है, चाहे गुरु कृपा चाहे ईश्वर कृपा। और ईश्वर तो जगत का गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन वो दूर है बहुत, हमारे गुरु हमारे नज़दीक है, प्रत्यक्ष है। इसलिए हमें हमारे गुरु की सेवा करनी ही चाहिए, जिसके द्वारा हमारी विद्या भी सफल रहे, प्रत्यक्ष रहे, कभी भी नाश न पावे, इस जन्म में नहीं नए जन्म में भी हमें मिले। ये इनकी गुरु सेवा का रहस्य था। कृष्ण ने मथुरा क्यों गए तो गुरुदेव मथुरा से द्वारका क्यों गए तो दो चार रहस्य और भी सिखाते हैं। पहला वो कहते हैं कि उस समय मथुरा की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन उस समय भी हो गया था, आज भी है। तो भगवान ने मथुरा थोड़ी बहुत खाली करके दूसरे जाने का सोचा, तो उससे क्या हुआ, मथुरा की बस्ती बांट गई, मथुरा में कम हो गए, वहाँ गए वहाँ भी कम रहे। और ये एक रहस्य। अच्छा, उस समय जरासंध जो कुपित था वो वारंवार आक्रमण करता था, प्रजा तंग आ गई थी, तो प्रजा को शांति देने के लिए उन्होंने नई राजधानी दी। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि गुणों में पुत्र पिता से अधिक होना चाहिए। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, ऐसा कहा गया है। जो काम वसुदेव ने नहीं किया वो काम कृष्ण ने करके दिखाया, यानी पिता पुत्र से अधिक। और ये सिद्ध किया कि उन्होंने इसलिए नया नगर बसाया जहाँ, और कहते सोना की द्वारका थी, सोने से बनी हुई। ये प्रभु का ऐश्वर्य था। जैसे नए बनाते हैं उस पर अपना नाम रखते हैं। गुरुदेव उदाहरण देते कि तिखरी के महाराजा ने सुरेंद्र नगर बनाया था, उदय सिंह ने राजगढ़ उदयपुर बनाया। उसी प्रकार कई राजाए नए नए नगर बनाते हैं, ये इतिहास प्रसिद्ध बात है। तो गुरु और उसका आदर्श भगवान कृष्ण ही है। राजाओं को एक राजधानी नहीं रखनी चाहिए, जरूर पड़े तो एक से ज़्यादा भी रखनी चाहिए। ये बात भी इसमें सम्मिलित है। मथुरा पर उनका अधिकार था, छोड़ दिया, फिर भी मथुरा की प्रजा उनको ही मानती थी और वहाँ से यहाँ आए। हाँ, उन्होंने अपने दादा परदादा जो वडील थे पितृ लोक में है, उनकी जो आज्ञा थी कि ययाति का शाप था यदु को कि आप राजा नहीं बन पाएंगे, और कृष्ण यादव होते, इसलिए उन्होंने गादी अपने नहीं रखी,
उन्होंने उग्रसेन को दी, जो कंस के पिता थे, और मथुरा से आए और द्वारका में भी उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। तो हमारे पूर्वजों के वचन जो है उसको भी हमें सिद्ध करना है, उसके अनुसार जीवन में रहना है, ये भी एक सीख मिलती है। अरे और राजधानी चाहिए? हाँ जी चाहिए। देखिए गुरुदेव आधुनिक उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दोनों राजधानी है। अच्छा, रूस में मॉस्को और लेनिनग्राड दोनों साथ में है। उस समय की बात करते हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि जो विचक्षण राजपुरुष होता है वो इस प्रकार अपने कार्य को प्रजा के लिए आदर्श बना के जाता है, तो जिसको बाकी के लोग आज भी अनुकरण करते हैं। ये है कृष्ण लीला का रहस्य, अनेक लग्नों का रहस्य और मथुरा से द्वारका जाने का। आज यहाँ प्रकरण पूरा होता है, समय भी पूरा होता है। करो गुरु को नमस्कार। उनके ही अगले प्रवचन का कल करेंगे उसकी कृपा से विस्तार। हरि ओम तत्सत।